नमस्कार मित्रों। हाँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको पता चल सके कि पेट्रोल पंप पर आय कितनी होती है और व्यय कितना होता है। तो मित्रों, पेट्रोल पंप पर आय जो होती है वह 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर होती है और 2 रुपये प्रति लीटर डीजल पर होती है। हालांकि कमीशन 3.25 से पौने 4 रुपये लीटर पेट्रोल पर रहता है और 2.25 रुपये से करीब 2.5 रुपये लीटर डीजल पर रहता है। लेकिन चूँकि इवापोरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉस होता है, तो इस कारण नेट जो कमीशन बचता है 3 रुपये और 2 रुपये बचता है। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है उस पर भी अच्छा खासा मार्जिन रहता है, लेकिन उसका सेल नगण्य रहता है, तो इसलिए वो मैंने चर्चा में नहीं लिया है। अब व्यय के ऊपर आते हैं। व्यय में मैं आपको बताऊंगा प्रति लीटर के हिसाब से। व्यय में सबसे मुख्य कंपोनेंट रहता है सैलरी का। सैलरी, पीएफ, बोनस, ईएसआई, श्रमिक कल्याण निधि आदि, ये 1.25 रुपये लीटर बैठता है। यह मित्रों उस स्थिति में है जब किसी ग्रामीण पेट्रोल पंप या हाईवे के सामान्य पेट्रोल पंप पर 6 से 10 वर्कर हैं, शहरी सामान्य पेट्रोल पंप पर 15 से 20 हैं और शहरी हाई सेलिंग पेट्रोल पंप पर 40 से 50 लोग हैं। अगर इससे ज़्यादा लोग हैं तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। पूंजीगत लागत हर पेट्रोल पंप वाला 80% से अधिक पंप वाले किसी न किसी बैंक से या किसी संस्था से पूंजी लेते हैं, तो उस पूंजी की लागत भी आती है जो करीब 25 पैसे प्रति लीटर बैठती है। तो इन दोनों खर्चों का योग मिलाकर हुआ 1.50 रुपये प्रति लीटर। बिजली का खर्चा 15 पैसे प्रति लीटर आता है। अगर सोलर पावर सिस्टम लगा हुआ है तो ये 5 पैसे कम होकर 10 पैसे लीटर हो जाता है, क्योंकि फिक्स चार्जेस तो फिक्स ही रहते हैं। तो ये तीनों चार्जेस मिलाकर, तीनों खर्चे मिलाकर 1.65 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टेशनरी, ऑफिस खर्चे, फर्नीचर खर्चे, वाईफाई इत्यादि खर्चा, यह 30 पैसे लीटर बैठता है। अभी तक हमारा योग हो गया है 1.95 रुपये प्रति लीटर। साफ़ सफाई, सज्जा, हरियाली, यह सरकार और कंपनियों के हिसाब से, और वैसे भी अच्छी दुकान है तो करना ही रहता है, करना ही चाहिए। तो इसके ऊपर खर्चा होता है, आदमी लगाना रहता है, पेड़ पौधों खरीदने रहते हैं, सज्जा होती है त्योहारों पर, राष्ट्रीय त्योहारों पर, कुछ टॉयलेट साफ रखना पड़ते हैं, उनके लिए सामान वगैरह उसका टूट फूट का, तो यह करीब 10 पैसे प्रति लीटर बैठता है। तो अभी तक हमारा योग हुआ 2 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा आता है फायर सेफ्टी, जिसमें फायर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको सालाना रिफिल, त्रैमासिक चेकिंग, 2-3 तरह की चेकिंग होती है, उनके सर्टिफिकेट बनते हैं। यूनिफॉर्म, ब्रांडिंग, बोर्ड्स वगैरह बनवाता है पेट्रोल पंप वाला। मेंटेनेंस रहते हैं छोटे मोटे, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस कुछ होते हैं, लाइट वगैरह छोटी मोटी ख़राब होती है। हालांकि कंपनी ठीक करती है इनको, लेकिन त्वरित खर्चे होते हैं तो इसलिए डीलर खुद भी कर लेता है। पानी का खर्चा होता है, या तो बोरिंग होता है तो बोरिंग का मेंटेनेंस कुछ न कुछ रहता है, या फिर सार्वजनिक नगर निगम या उनसे नल का कनेक्शन लिया जाता है तो उसका खर्चा आता है। ये खर्चे बैठते हैं करीब 25 पैसे प्रति लीटर। ये हो जाते हैं 2 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर। अब इसके अलावा आकस्मिक खर्चे, ब्रेकडाउन आते हैं, क्योंकि ये चलती दुकान है तो कुछ न कुछ चलते हुए पुर्जों में कुछ न कुछ दिक्कत होगी ही, और त्वरित उसको रूप से ठीक कराने के लिए पेट्रोल पंप वाला खुद खर्चा करता है, क्योंकि वो थोड़ी देर भी दुकान उसकी बंद रहे या मशीन बंद रहे या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आए, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। चाय पान के खर्चे रहते हैं, स्टाफ के आवगत खर्चे होते हैं, अन्य स्टाफ खर्चे होते हैं, ये मोटे तौर पर 10 पैसे प्रति लीटर बैठते हैं। तो अभी तक का हमारा योग हो गया 2 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर। इसके बाद आता है स्वयं का वाहन खर्च, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिक ग्राहकों से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए वाहन उपयोग करता है, आने आने के लिए वाहन उपयोग करता है, डिपो जाना है, कभी मीटिंग में जाना है, उसके लिए वाहन उपयोग करता है। और अमूमन पेट्रोल पंप वाले 4 व्हीलर पर ही जाते हैं, 2 व्हीलर पर तो बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो उस वाहन की किस्त रहती है, उसका ईंधन का रहता है, मेंटेनेंस रहता है, बीमा रहता है। बीमा पेट्रोल पंप का भी होता है जो सालाना रिन्यूअल करवाना रहता है।
तो यह सब खर्चे मोटे मोटे 25 पैसे प्रति लीटर बैठते हैं। तो अभी तक हमारा कुल योग मिलाकर हो गया है 2 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर। अब आगे चलें, अन्य अनदेखे खर्चे। हर चलते हुई दुकान में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो किसी को मालूम नहीं रहते, कब सिर उठाकर आ जाते हैं और वो करना रहते हैं। तो वो ये खर्चे 15 पैसे प्रति लीटर जोड़े हैं मैंने, ये मिलाकर 2 रुपये 80 पैसे हो गया। अब हम ये चीज़ देखें कि ये 2 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गया और जो कमीशन है 3 रुपये प्रति लीटर डीजल है। तो पेट्रोल पंप वाला काफ़ी दबाव में है आज की तारीख में, क्योंकि 5 साल से कमीशन बढ़ा नहीं है और खर्चे बढ़ चुके हैं, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप व्यवसाय काफ़ी दबाव में है। हालांकि चर्चा चल रही है और उम्मीद है ये कमीशन जल्दी ही बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने 2 चीज़ें नहीं जोड़ी हैं। एक डीलर का स्वयं का व उसका पारिवारिक खर्च, क्योंकि आपने स्वयं देखा कि सारे खर्च ये योग मिलाकर 2 रुपये 80 पैसे हो रहे हैं। बचते हैं 20 पैसे, या आप थोड़ा कमीशन ज़्यादा बचता हुआ समझ ले तो 30 पैसे हो जाएगा, 35 पैसे हो जाएगा। अब 30-35 पैसे प्रति लीटर में डीलर अपना घर खर्च भी चला, खुद का खर्च भी चलाए, और फिर बचत तो बहुत दूर की बात हो गई। इसके अलावा एक और बात है मित्रों कि आज की तारीख में कोई भी डीलर कोई मुफ्त की योजना नहीं चला सकता, क्योंकि सारे तथ्य आपके सामने हैं। और कोई भी योजना चलाते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो उसका भी खर्चा वहन करना पड़ता है, वो भी प्रति लीटर कुछ न कुछ बैठता है। आज से 4-5 साल पहले ये चीज़ वायबल थी, ये चीज़ संभव थी कि कुछ स्कीम चलाते रहें, लेकिन अभी आज की तारीख में ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि मार्जिन ही इतना नहीं निकल रहा है। हाँ, स्कीम जब किसी पेट्रोल पंप पर तब चलती है जब कंपनी वाले वो स्कीम चलाते हैं और कंपनी उसका पूंजीगत लागत देते हैं। तो मित्रों, ये था आज की तारीख में पेट्रोल पंप के आय और व्यय का लेखा जोखा। इस पर आपके जो भी कमेंट्स हों वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देवे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए साथ में जुड़े रहें, देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।